तो भारत में घोर है अम्बरेश महिपाल। सदा दान व्रत में कटा उनका जीवन काल। सदा दान व्रत में कटा उनका जीवन काल। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भारत में एक मशहूर प्रदेश है जिसे कहते हैं अवध प्रदेश, अयोध्या। और यहीं पर अम्बरीश नाम के राजा राज्य करते थे, जिनका काम सदा दान व्रत नियम का पालन करना था। देवों पर और देवियों पर उनका कोरा विश्वास न था। जिसको न नियम से रखा हो ऐसा कोई उपवास न था। सिर्फ ऐसे नहीं देवी देवताओं को मानते थे, कोई भी ऐसा व्रत नहीं था जिसको नियम पूर्वक राजा अम्बरीश ने न किया हो। राजा अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं, और एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। एकादशी में जो दान किया जाता है वो अन्य सभी तिथियों की अपेक्षा हजारों गुना ज्यादा प्राप्त होता है। महाराज अम्बरीश व्रत रखते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और जब एकादशी संपन्न होती है, द्वादशी में जब तक 10-5 साधु संन्यासियों को रोजाना भोजन करा देते हैं, तब तक जल भी नहीं पीते हैं। एकादशी व्रत करने के बाद में दान पुण्य करना चाहिए, साधु संत को भोजन कराना चाहिए। महाराज अम्बरीश नियम पूर्वक इसका पालन कर रहे हैं। हे राजन परीक्षित, हुआ ये है कि एक दिन दुर्वासा ऋषि अयोध्या नगरी पधारे। दुर्वासा का नाम आप लोगों ने सुना है। क्रोध में सर्वोपरि, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। कुछ गड़बड़ हुआ, क्रोध आ गया। क्रोध ही नहीं, भगवान का अवतार हैं, भगवान ही हैं। और फिर सांप बड़ी जल्दी निकलता है, सांप दे देते हैं। उस समय की बात है राजन परीक्षित, एकादशी हो चुकी थी, द्वादशी का समय था, सुबह का समय था। ज्योतिषियों ने गणना करके बताया कि हे राजन, द्वादशी का समय कुछ ही क्षणों तक है, मुहूर्त तक है। इसमें अगर पारण कर लिया गया तब तो पुण्य प्राप्त होगा, अन्यथा अगर द्वादशी निकल जाए, एकादशी का व्रत रखें, द्वादशी निकल जाए तब पारण करें तो पुण्य की जगह पर पाप लगता है। अब आइए कुछ एकादशी के नियमों के बारे में बताए दे रहे हैं, फिर कथा की ओर चलते हैं। एकादशी भगवान विष्णु जी का व्रत है। किसका है? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु ही इस जगत के पालन हार हैं। तो भगवान विष्णु इस व्रत के करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का नियम है कि व्यक्ति सुबह उठे, और बल्कि एक दिन पहले से ही शाम से चावल न खाए। अब कहोगे महाराज चावल क्यों न खाएं? एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, और अन्न तो दो छोड़, उसमें जो चावल है उसको बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इस दिन पाप जो है भाग करके अन्न में समा जाता है। अगर इस दिन भोजन करते हैं तो समझ लीजिए पाप ही करते हैं। चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
चायल को तो कीड़ों के समान बताया गया है, इस दिन नहीं खाना। अब नियम नहीं बनाने लगा कि हम एकादशी को जरूर खाएंगे, द्वादशी को बना के खा लेंगे, क्योंकि जानबूझकर किया गया पाप भगवान माफ नहीं करते हैं। ये पंखा कहाँ चला? उधर पीछे कोई बैठा है, बैठा ले होगा। कमाल करे हो भैया, हर एक चीज के बोले पड़े। तुम लोग जानो तो सीधा लाइव पर प्रसारण हो रहा है, तब भी पता नहीं पड़ रहा। ज्योतिषियों ने बताया महाराज थोड़े समय के लिए द्वादशी है, आप इसी में पारण कर लीजिए। जो ही दुर्वासा ऋषि आए, राजा अम्बरीश ने बढ़ करके उनके चरणों में मस्तक रख दिया। महाराज हमारे अहोभाग्य जो विप्रवर संत महात्मा हमारे दरवाजे पधारे हैं। हम सोच ही रहे थे कोई साधु संत आ जाता जिसे भोजन करा देता, तब मैं भोजन करता। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देखो राजन, हम तुम्हारे यहां भोजन अवश्य करेंगे, भोजन तुम्हारे यहां अवश्य करेंगे, परंतु अभी सुबह सुबह समय है, किसी साधु ने स्नान नहीं किया है, इसलिए हम सब लोग अभी जाकर के सरजू जी में स्नान करके आते हैं, फिर सब लोग मिल करके भोजन करेंगे। इतना कह करके दुर्वासा ऋषि सभी साधु संतों के साथ जा करके स्नान करने लगे। प्रभु की इच्छा, देव इच्छा, स्नान करते करते जितना मुहूर्त बताया गया था द्वादशी का, वो सब निकलने ही वाला था। अब राजा अम्बरीश राह देख रहे हैं कि महाराज कब आवें तो कब हम भोजन करें, लेकिन देखा वो मुहूर्त निकलने ही वाला था। ज्योतिषियों से पूछा, महाराज इसका कोई उपाय है कि साधु नाराज भी ना हो और हमें कोई पाप भी न लगे, पारण भी हो जावे। ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजन, जो शालिग्राम भगवान हैं, शालिग्राम भगवान को स्नान करके तुलसी पत्र छोड़ करके चरणोदक पान कर लिया जाए। बहुत लोगों को देखा होगा, माताएं बहनें हमारे मंदिर पर आते हैं तो कहती महाराज हम व्रत हैं, आज जल नहीं लेंगे, तो हम जल पिलाने के लिए थोड़े बैठे हैं, चरणोदक देने के लिए। चरणोदक को पीने से खाने पीने का दोष नहीं लगता है, वो तो भगवान का चरणोदक है। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया, और जो ही चरणोदक पान किया तो हे महाराज दुर्वासा संतों के साथ आ पहुंचे। त्रिकालदर्शी थे, वो समझ गए कि राजन ने जल ग्रहण कर लिया है। तो राजा ने ज्यों ही किया चरणोदक का पान,
प्रेम सुलिए आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान के जय हो। तो राजा ने ज्यों ही किया चरणोदक का पान, आ पहुंचे त्यों ही वहां ऋषिवर क्रोध निधान। हुआ क्या? आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले बस सावधान राजन। आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले बस सावधान राजन। आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले बस सावधान राजन। आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले बस सावधान राजन। बोले बस सावधान राजन। बोले बस सावधान राजन। बोले बस सावधान राजन। ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसीमान राजन। ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसीमान राजन। ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसीमान राजन। तूने अतिथों को ठहरा कर अपना राजत्व जताया है। अपना राजत्व जताया है। अपना राजत्व जताया है। अपना राजत्व जताया है। रे मूर्ख नपति दुर्वासा से न्योता दे बैर बिछाया है। मोर्च के मत दुर्वासा से न्योता दे बैर बिछाया है। मोर्च के मत दुर्वासा से न्योता दे बैर बिछाया है। महाराज दुर्वासा ने कहा, राजन सावधान, अतिथियों को ठहरा करके स्वयं भोजन कर बैठे हो। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? आज मुझसे पाला लिया है। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए, गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे और बताने लगे कि महाराज मैंने कुछ खाया पिया नहीं, बल्कि इन ज्योतिषियों के बताए अनुसार से चरणोदक पान किया है। परंतु दुर्वासा ऋषि उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपनी तत्काल जटाएं खोल डाली और जटाएं खोल करके उसमें से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर पटके। त्यों ही हे राजन परीक्षित, उस जटा से एक निशाचरी प्रकट हो गई और निशाचरी से कहा, ये निशाचरी, इस दुष्ट राजा ने मेरा अपमान किया है, इसे मार करके समाप्त कर दो। लपकी निशाचरी राजा पर, राजा जी शीश झुकाते हैं। हा मच गई दिशाओं में, देवता उधर घबराते हैं। ये निशाचरी शरीर मानने के लिए तो राजा अम्बरीश ने शीश झुका करके वहीं पर खड़े हो गए। ये दृश्य देख करके देवताओं से नहीं रहा गया। उन्होंने भगवान से पुकार की कि हे भगवान, जब इस प्रकार भक्तों के लिए सताया जाने लगा तो फिर आगे क्या होगा? आवाज पहुंची विष्णु भगवान के कानों में। विष्णु भगवान ने तुरंत ही चक्र सुदर्शन को आदेश दिया कि हे चक्र सुदर्शन, मेरे भक्त की रक्षा करो। और चक्र सुदर्शन चला और उसने आकर के उस राक्षसी को मार करके समाप्त कर दिया। राक्षसी को जला करके समाप्त किया और फिर महाराज दुर्वासा की ओर बढ़ा। जो ही दुर्वासा की ओर चक्र सुदर्शन चला, दुर्वासा ऋषि वहां से भाग निकले। हर गली, हर चौराहे, हर कूचे दुर्वासा जी भागे जा रहे हैं। पीछे पीछे चक्र सुदर्शन पीछा करता जा रहा है। यहां तक कि हे राजन परीक्षित, सारी पृथ्वी छान मारी लेकिन वहां कहीं भी उनको स्थान नहीं मिला। भागते भागते कैलाश शिखर पर पहुंच गए।
कैलाश शिखर पर पहुंच करके दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। हे भोलेनाथ, ये चक्र सुदर्शन मुझे जलाकर नष्ट कर देगा, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ ने नैन खोले, देखा, कहा महाराज आपने भगवान विष्णु के भक्त के अपमान किया है, उसे त्रास दिया है, और भगवान विष्णु के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें जो कुछ उपाय करना हो कर लो, हमारे बस की बात नहीं है, जैसे चाहो ऐसा करो। दुर्वासा ऋषि वहां से भी भागे और भागते भागते पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के आगे गिड़गिड़ाए, महाराज मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये चक्र सुदर्शन मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने भी यही जवाब दिया कि हम भगवान विष्णु के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अब करें बेचारे तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा अगर अपनी रक्षा करने चाहते हो तो जिनका ये चक्र सुदर्शन है उनकी ही शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भागते भागते वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ लोक में जाकर के भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, कहा मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेरा अपमान नहीं किया है, बल्कि मेरे भक्त का अपमान किया है। अब दुर्वासा ऋषि क्या करें, वहां से भागे, बड़े व्याकुल हैं और भाग रहे हैं आकाश मार्ग में। पीछे पीछे चक्र सुदर्शन उनका पीछा कर रहा है। जब संसार में किसी को कहीं शरण नहीं मिलती है तो कौन रक्षा करता है? नारद जी। नारद जी हड़गुड़गान करते हुए सामने आ पहुंचे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम लेते हैं, 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 बाबू होते हैं चारायण। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, कहाँ इतने व्याकुल से भागे जा रहे हो? इतने व्याकुल क्यों हो, क्यों परेशान हो? कहा महाराज पूछो नहीं, कुछ बताने का हमारे पास अवसर नहीं, देख नहीं रहे हो पीछे चक्र सुदर्शन आ रहा है। तो कहा फिर भागना चाहते हो तो भाग जाओ, देखते हैं कब तक भाग करके तू अपनी रक्षा कर लोगे। तो कहा महाराज तुम ही बताओ हम क्या करें। नारद जी ने कहा देखो मुनिवर, आपने भगवान के भक्त का अनादर किया है, इसलिए नारद जी बोले, हे ऋषिवर, न उधर जाओ ना इधर आओ, जो अपनी जान बचानी है तो उन भूप की शरण में जाओ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजा अम्बरीश की ही शरण में जाओ, और कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है।
हे राजन परीक्षित, दुर्वासा ऋषि को भागते भागते पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद वो पृथ्वीलोक पर फिर आए और महाराज अम्बरीश ने अभी तक कोई जलपान नहीं किया है, वहीं पर खड़े खड़े मुनिवर का इंतजार कर रहे हैं। 1 बरस भमते रहे, मिला न एक सहाय, अम्बरीश की शरण तब आ पहुंचे ऋषिराज। हा कर बोले त्राहि माम, हे करुणा सागर कृपा करो। वर्ष बीत गया, न भोजन किया है न पानी किया है, और महाराज अम्बरीश वैसे खड़े इंतजार कर रहे हैं, बैठे इंतजार कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि पहुंचे और अम्बरीश के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि अम्बरीश ने पहले ही दौड़ करके ऋषिवर के चरणों में प्रणाम किया, रोक लिया। महाराज ये क्या करने जा रहे हो? आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, अगर ऐसा होगा तो मैं नरक को चला जाऊंगा, आप ऐसा मत करिए। और जो ही देखा कि भक्त भाव में मिले हुए हैं, चक्र सुदर्शन रुक गया। चक्र सुदर्शन भी रुका, नप की आज्ञा पाए, ओ मिले परस्पर प्रेम से अम्बरीश ऋषि। नप का पारायण हुआ 1 बरस के बाद, और जन विनीत जय कृष्ण की कहो सहित आला।
स्कंद भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। तो सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी के व्रत के प्रभाव को देखा, रक्षा करने के लिए भगवान का चक्र सुदर्शन आया। अब जब इतनी सब कथा सुनाया तो भीमसेन कहने लगे, उनको भी तो कथा सुन रहे थे, वो कहने लगे महाराज हम एकादशी तो नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा तो ध्यान खाने पीने में ही लगा रहता है। तो कहा अगर सब एकादशी नहीं रह सकते हो तो भीष्म पितामह ने उन्हें क्या बताया, अगर सब एकादशी नहीं रहते हो तो वर्ष की एक एकादशी रह लिया करो। वो कौन सी है? ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। अगर वर्ष में एक बार रहा जाए, लेकिन वो रही कैसी जाएगी? निर्जला, यानी जल भी नहीं पीना है उसमें। इन सब में जो है अन्न न खाओ, उसमें जल भी न पियो। अगर एक दिन आप एकादशी निर्जला व्रत कर लगते हो तो वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सबका फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले किसने किया उस एकादशी को? भीमसेन ने, इसलिए उसका नाम हुआ भीमसेनी एकादशी। प्रेम से विष्णु भगवान के